मन को सुकून और शांति से भर देंगी। ये श्री कृष्ण की जरूरी बातें। कभी कभी हम जीवन में इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह दुनिया की हर समस्या का हल खोज सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें खुद को स्थिर रखना होगा, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकता। सोचिए, अगर किसी नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो क्या उसमें कुछ साफ दिखाई देगा? नहीं ना। वैसे ही जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे लड़ना ही एकमात्र उपाय नहीं है। कई बार चुप रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और बीती हुई गलतियां, ये सब रेत की तरह होते हैं। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसलेंगे। जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है तो एक बार याद करो कि तुमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं और उनसे भी बाहर निकले हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे ही आपके संघर्ष के साल भी आपके भीतर ताकत भर रहे हैं। जब सही समय आएगा तो सफलता भी दिखेगी। अगर कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो उस पर अपना समय और मन खराब मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। लोग तुम्हारे मजबूत इरादों से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो उनकी खोखली दुनिया में दरार आ जाएगी। इसलिए वे तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की ठान ली है तो यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम में कुछ खास है। तुम्हें क्रोधित करना, तुम्हें दुखी करना, तुम्हें हताश करना, यह सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें अपने असली लक्ष्य से भटकाया जा सके। लेकिन जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वह पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो बस इतना सोचना, क्या यह चीज 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी से उसे जाने दो।